वक्त रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। भोपाल से खबर मिल रही है जहां बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सोशल मीडिया पर अजय बिश्नोई ने लिखा है, महाकौशल विंध्य को प्रतिनिधित्व न मिलने पर उन्होंने अपना एक तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। दबी जुबान में ही सही उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। अजय बिश्नोई साहब लिख रहे हैं, महाकौशल विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल विंध्य को खुश रहना होगा, खुशामद करते रहना होगा। अजय बिश्नोई ने लिखा है। मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों का भी उन्होंने जिक्र किया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा बीजेपी विधायक मंत्री, सागर शहडोल संभाग का हर तीसरा बीजेपी विधायक मंत्री, महाकौशल के 13 बीजेपी विधायकों में से एक मंत्री है। रीवा संभाग में 18 बीजेपी विधायकों में से एक राज्य मंत्री। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, अजय बिश्नोई का इस तरह से दर्द बयां करना या टिप्पणी करना कोई पहली मर्तबा नहीं। इसके पहले भी समय समय पर उनकी नाराजगी, उनका दुख हम देख चुके हैं। और देखिए, जिस बात का इंतजार था, अजय बिश्नोई ने दबदबी जुबान में ही सही बहुत कुछ कह दिया है। क्या मायने निकाले उनके इस बयान के? जी हाँ, देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। ये बात तमाम नेता और तमाम कांग्रेस भी इस बात को लेकर आरोप लगा रही थी। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक भी हैं अभी अजय बिश्नोई, उन्होंने ये कहा है कि विंध्य और महाकौशल की उपेक्षा की गई है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी ये बात रखी है। लेकिन स्वाभाविक रूप से वो इस तरह का इससे पहले भी कई बार अपनी इस बात को रख चुके हैं, संगठन के अंदर भी रख चुके हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी अपनी बात रख चुके हैं। अब स्वाभाविक रूप से उनका इस ट्वीट के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बनती है कि वो बीजेपी इस मामले में क्या सोचती है। हालांकि जब हमारी कल अन्य मंत्रियों से बात हुई थी और बीजेपी नेताओं से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि सभी को समय आने पर उचित स्थान मिलेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि विष्णुदत्त शर्मा भी महाकौशल जब जबलपुर में थे, उन्होंने कहा था कि महाकौशल को निराश नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जरूर है कि देर सवेर महाकौशल और विंध्य का समायोजन होगा। वो किस रूप में होगा ये देखना होगा। क्या विधानसभा अध्यक्ष इस क्षेत्र से मिल सकता है, विधानसभा उपाध्यक्ष इस क्षेत्र से मिल सकता है, निगम मंडलों में नियुक्ति की जा सकती है, या आने वाले भविष्य में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें इनकी नियुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो स्वाभाविक है, जो अजय बिश्नोई का दर्द है वो संभव है कि महाकौशल और विंध्य के हर नेता का दर्द है। बस ये है कि कोई उसको जाहिर कर देता है और कोई उसको जाहिर नहीं करता है। कोई सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उसको अपनी बात को रख देता है, कोई संगठन के अंदर अपनी बात को रखता है। तो स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है कि महाकौशल और विंध्य को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चलिए, आप बने रहिए जुगल, आपसे हम बातचीत करेंगे। हम इस पूरी खबर पर जरूर राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमानों की भी प्रतिक्रिया लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अजय बिश्नोई साहब ने पहले भी कई बार ट्वीट करते हुए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर वही दर्द उनका स्पष्ट नजर आ रहा है। चलिए, हम रुक करेंगे। हमारे साथ दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए। हमारे साथ जेपी धनोपिया साहब, कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पाठक साहब, पहली प्रतिक्रिया मैं आप ही की लूंगा, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है। अजय बिश्नोई साहब पहले भी इस तरह से अपना दर्द बयां कर चुके हैं। वो स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, विंध्यवासी, लेकिन अब उड़ नहीं सकते। विंध्य को खुश रहना होगा। आखिर शिवराज सिंह चौहान खुद चाहते थे कि वो मंत्री बने। वनवास कब खत्म होगा अजय बिश्नोई साहब का? देखिए, अजय बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में उस पीढ़ी के नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर हमारे जो विचारधारा है और जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए संघर्ष किया, उसको रचा भी है, उसको बसा भी है। और आज जो हम भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया या प्रारूप देखते हैं, उसको बनवाने में निश्चित ही अजय बिश्नोई जी जैसे कुछ नेताओं का अमूल्य योगदान है। और अजय बिश्नोई जी अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करना शुरू करता है तो वो क्यों करता है। अजय बिश्नोई जी यही भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब परंपराएं गढ़ी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति को लाभान्वित कराना, व्यक्ति को कहीं प्रतिस्थापित कराना कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि अगर हम जनता के विश्वास से, समर्थन से सरकार में आए हैं तो सरकारी योजनाएं जो हमारा अंत्योदय सिद्धांत है उसको अपनाते हुए किस तरीके से पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ देना है,
और अजय बिश्नोई जी अपनी सरकार पर गर्व करते हैं। लेकिन पाठक साहब, दबी जुबान में ही सही, बिश्नोई साहब का दर्द तो स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं जितना देख पा रहा हूँ, भाजपा में भाग मिल्खा भाग की तर्ज पर इन दिनों भाग मंत्री भाग की दौड़ नजर आ रही है। आखिर महाकौशल विंद को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला? पीसी शर्मा साहब कहते हैं कि बैलेंस्ड कैबिनेट नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये तो कांग्रेस का अपना मसला है, कांग्रेस को इस मसले पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब तो बीजेपी के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पे तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा कि जिस पार्टी को जनता जवाब दे चुकी हो, अब उस पार्टी पर या पार्टी के नेताओं को हमारा जवाब देना कोई उचित नहीं बनता है। जहां तक अजय बिश्नोई जी और भारतीय जनता पार्टी की बात है या क्षेत्रीय संतुलन की बात है, तो आप निश्चित मानिए, विश्वास रखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए कितना समय हुआ है मध्य प्रदेश में? फिर से 8, 9, 10 महीने हुए हैं। ठीक है ना, अभी बहुत समय बाकी है। सबको संतुलित क्षेत्रों को रखते हुए हम मध्य प्रदेश के विकास का खाका तैयार करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास जी, मैं लौटूंगा। पाठक साहब, जुगल भी हमारे साथ बने हुए हैं। संक्षिप्त में पहले मैं धनोपिया साहब की इस पर टिप्पणी लेना चाहूंगा, फिर जुगल मैं आपका रुख करता हूँ। धनोपिया साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक जी, बात सही है कि अब राजनीति में कुछ सिद्धांत को मूल नहीं तो रह नहीं गए, अब तो सौदेबाजी रह गई। सरकार गिराई, लोगों ने उसका इनाम दिया जी। सौदा उस समय जो तय हुआ था उसमें जो कमी रह गई थी, कल वो पूरी कर दी गई। 2 लोग रह गए थे, कर दिए गए। 30 मंत्रिमंडल का है, 30 सदस्यीय, उसमें 11 मंत्री तो सिंधिया कोटे के हैं। भाई आप सोचिए, कौन है मुख्यमंत्री? यानी बीजेपी ने सिंधिया के आगे घुटने टेक दिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, घुटने नहीं टेक दिए हैं। जो वफादार लोग हैं पार्टी के, उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो अब सब भाजपा के सारे नेता जो हैं दमदार नहीं दुमदार हैं, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठे रहेंगे, सहन करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। क्यों, मलाई खाने तो मिल ही रही है ना, सरकार है तो। ठीक, इसी रूप से मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांत खत्म हो चुके हैं। सिद्धांत खत्म हो गया। बड़ा सवाल उठा रहे हैं धनोपिया साहब, आप दोनों बने रहिए। जुगल, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कृष्ण गोपाल पाठक जी जो कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने पूरी बात को घुमा फिरा के कहा है, लेकिन ये बात वो कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे। मैं उनसे सवाल भी करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार करते हैं कि महाकौशल विंद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और वहाँ के नेता निश्चित रूप से, चूंकि आपकी एक अनुशासित पार्टी है जिसमें आप सार्वजनिक रूप से बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक दर्द जरूर है नेताओं के बीच में? देखिए जुगल जी, साफ तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी है वो बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में बनी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 15 सालों के बाद फिर से सत्ता में आई थी, वो उसने लूट खसोट की प्रवृत्ति को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया, उनके मंत्री ही जब चिल्लाने लगे, गोविंद सिंह जी जैसे कद्दावर नेता की थाने 50-50 लाख में बिक रहे, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी पर रेत माफिया, शराब माफिया से पैसे लेने का आरोप लगाने लगे, वल्लभ भवन लूट खसोट का अड्डा बन गया, कमलनाथ जी के कारिंदों के छापे पड़ने लगे, तब सिंधिया जी ने आहत होकर कि मध्य प्रदेश का कोई विकास नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। तो निश्चित मानिए आप, जब इतने सारे विधायक जो पहले से मंत्री थे वो आए हैं, तो हमने उनको समायोजित किया है, मंत्रिमंडल में फिर से स्थान दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी छत्रपों वाली पार्टी नहीं है। हमारा उद्देश्य और गठन ही हुआ था कि किस प्रकार से हम समाज के अंतिम व्यक्ति को जो सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाएं और प्रदेश का विकास करें, देश के विकास में अपना योगदान दें। और आज शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बनी और किसानों के लिए हमने किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं, साथ ही जो बंद हो गई योजनाएं थी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में, फिर से प्रारंभ की है। तो अजय बिश्नोई जी का भी तो यही सपना है, क्या विंध्यवासी इन योजनाओं चलिए अब हम दूसरे विषय में जा रहे हैं। पाठक साहब, घुमा फिरा के लगभग बात बचा भी रहे हैं, लेकिन साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। बेहद संक्षिप्त में धनोपिया जी, क्योंकि अभी भी कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो कैबिनेट में आना तो चाहते हैं, फहरिस्त लंबी है और नेता ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि साहब ये तो मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है। दीपक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भविष्य जब भी इस तरह की बहस हुआ करे तो विषय पर ही रखा जाना चाहिए, तो मतलब होता है बात करने का, मतलब फालतू की रामायण सुनने का कोई मतलब होता नहीं जी। आज सवाल यह है कि आज अजय बिश्नोई ने ट्वीट किया है, कल बीना के विधायक महेश राय ने अपनी बात रखी थी। भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के बीज अब बहुत तेजी से फूटने लगे हैं और कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा किस समय आप देखिए कोई बम विस्फोट हो जाएगा इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ देंगे, मानकर चलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आप सभी का। जेपी धनोपिया साहब, कांग्रेस नेता, प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े। पाठक साहब हमारे साथ जुड़े। पाठक साहब ने जरूर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन देखिए धनोपिया जी कह रहे हैं कि कभी भी बड़ा बम फूट सकता है क्योंकि असंतोष के सुर बीजेपी में उठाई दे रहे हैं। जुगल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस खबर पर। तो दबी जुबान में ही सही,